This will be my first time going to Punch. Let's see what awaits. यहाँ पर हम खाना खा रहे होते थे और शेलिंग शुरू हो जाती थी और हमें खाना छोड़ के भागना पड़ता था। तो ये किस तरीके की लाइफ है ना कि मतलब आप चैन से खाना भी नहीं खा पा रहे। पूरा नाम तो बोलना पड़ेगा। हवलदार लाल हुसैन, एक्स सर्विसमैन, ड्राइवर खतरनाक। ये ड्राइवर खतरनाक। आपको पता है कौन कौन सी लेक्स हैं तो प्लीज कमेंट में बताना। और मेंढर वाला रास्ता तो बहुत खराब है, अभी बहुत खराब है, उस साइड से प्लीज मत आइएगा। हम इस समय निकल चुके हैं जम्मू से पुंछ जाने के लिए और राजौरी का रास्ता क्रॉस कर लिया है। लेकिन पुंछ जाने में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि नेशनल हाईवे बंद है और नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से दो ही रास्ते हैं जिन रास्तों से गुजरकर हम पुंछ जा सकते हैं, जिसमें से एक है भिंबर की गली से मेंढर का रास्ता, फिर मेंढर के रास्ते से होते हुए कृष्णा घाटी होते हुए फिर पुंछ पहुंचना है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ता बहुत ख़राब है। तो एज ए जर्नलिस्ट तो अच्छी बात है, देखने को मिलेगा कि भाई मेंढर के लोग किस मुसीबतों का सामना करते हुए पुंछ पहुंचते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं, वो सड़क भी देखी जाएगी और साथ ही में देखा जाएगा कि पुंछ पहुंचने के ऑल्टरनेट रास्ते कितने हैं। दूसरा एक रास्ता है डेरा की गली से, लेकिन क्योंकि बहुत ही आइसोलेटेड रास्ता है और अभी जैसे हमें बता रहे हैं कि नोमैड्स की भी माइग्रेशन चल रही है, जिस वजह से उस रास्ते पर हो सकता है जैमिंग हो सकता है रास्ता ख़राब हो, तो वे आर प्रेफरिंग दी अदर हो। मेंढर से होकर गुजरते हैं। वैसे भी मेंढर के लोग जो हमें देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिपीटेडली कहा था कि आप प्लीज़ अगर आएंगे तो मेंढर ज़रूर आइएगा, तो इसी बहाने मेंढर का चक्कर लग जाएगा। अभी तो हम निकल चुके हैं। मेंढर का रास्ता इतना ख़राब था कि पूरा हिल गया। पहले दिन क्योंकि लेट हो चुके थे तो सुरनकोट में ही रुकने का डिसाइड किया एंड सुरनकोट एंटर होते ही इतना स्पार्कलिंग व्यू दिखा, माउंटेन्स और माउंटेन्स पे छोटे छोटे घर। सो वी आर राइट नाउ इन सुरनकोट एंड हेडिंग ओवर टू जड़ा वाली गली, जहाँ से नेशनल हाईवे को अभी खोला गया है। 20 दिन से नेशनल हाईवे बंद था, अब फाइनली खुल चुका है। तो वी आर गोइंग देयर फॉर एन अपडेट एंड सुरनकोट इज अ नाइस प्लेस टू बी। अभी पुंछ नहीं पहुंचे हैं, आज पहुंचेंगे। दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम गोइंग टू पुंछ। लेट्स सी व्हाट अवेट्स अस। जहाँ वाले भी पहुंचे तो वहाँ पर मार्केट देखने को मिली और मार्केट में ही हम एक स्टोरी कर रहे थे कि वहाँ पर हमारी मुलाकातें बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स से हो गई। आए आपको भी मुलाकातें। पन्ना पलट के देख, तमन्ना हम भी रखते हैं, संगे मरमर दिल अगर हुकूमत का है तो पत्थर का हम भी रखते हैं। देखिए हाँ बेटी, हमारा कुछ भी नहीं है, वैसे फोकट में दिल लगाया चल रहे हैं। क्या नाम है? ना लिखो ना लिखना। हवलदार लाल हुसैन। आगे पूरा नाम तो बोलना पड़ेगा। हवलदार लाल हुसैन, एक्स सर्विसमैन, ड्राइवर खतरनाक। ये ड्राइवर खतरनाक क्यों? क्यों वो गाड़ी चलाता है, जिंदगी और मौत से खेलता है। आप ड्राइवर थे? ड्राइवर था फौज में भी और सिविल में भी। अच्छा। 45 साल ड्राइवरी किया। 45 साल ड्राइवरी की। तो फिर पुंछ की सड़कों के बारे में क्या बोलोगे? ये सड़कें सब बेकार है। सब बेकार है। मुझे सब ने देखा, मेरे दर्द को किसी ने नहीं देखा। मुझे सब ने देखा, मेरे दर्द को किसी ने नहीं देखा। अक्सर रोया करता हूँ रात की तन्हाइयों में, सुबह जिसने देखा मुस्कुराते हुए देखा। सुरनकोट से पुंछ जाने वाले रास्ते पर हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है और मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं। ये सारे पुंछ के पहाड़ हैं और नीचे दरिया भी बह रहा है। इट्स सच अ प्रीटी प्लेस। आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर एंड नाउ लेट्स एंटर इनटू पुंछ सिटी एंड सी हाउ दैट एक्सपीरियंस गोज। बट इट्स प्रीटी गुड सो फार। मौसम भी अच्छा है, जितना ठंड सोचा था होगी उतनी है नहीं, शाम को हो जाती है ऑब्वियसली। बट अभी यहाँ पर इवन दरिया के किनारे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि धूप निकली हुई है। बट खूबसूरत से पहाड़ है, अच्छी जगह है। पहाड़ों और दरिया की बात आई है तो आपको ये आवाज़ सुनना तो बनता है।
और ये नज़ारा देखना भी बनता है। पुंछ जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे। ऑलरेडी काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं एंड उसके बावजूद भी अभी पुंछ नहीं पहुंचे हैं बिकॉज रुकना पड़ रहा है स्टोरीज़ करने के लिए। बट बहुत ही सीनिक रोड्स हैं, साथ साथ में दरिया बह रहा है। और दरिया के बारे में आई आस्क्ड, सुरनकोट से कलाई आता है ये दरिया एंड नाम किसी को भी नहीं मालूम, इवन लोकल्स डू नॉट नो, सो दैट्स एन इशू। बट अदरवाइज आई थिंक मेरा फर्स्ट ट्रिप पुंछ में बहुत इवेंटफुल रह रहा है, अच्छा है। बहुत टाइम तो ट्रैवल में ही जा रहा है इवन दो द रोड्स आर रियली गुड, बट मेनली बिकॉज वी आर स्टॉपिंग एट एवरी अदर स्टेप बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, आई जस्ट वांट टू सी। और अभी भी मैं जहाँ पे हूँ अभी 9 किलोमीटर और दूर है पुंछ, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी जगह है। रोड साइड पर भी काफ़ी सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं एंड पुंछ आना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता था। यूज्ड टू थिंक कि रोड की हालत बहुत ख़राब होगी, बट मेनली बिकॉज आई थिंक इस बार हमें मेंढर वाली साइड से आना पड़ा और मेंढर वाला रास्ता तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। उस साइड से प्लीज़ मत आइएगा, आना होगा तो नेशनल हाईवे से आइएगा। पुंछ का जो नेशनल हाईवे है अब खुल गया है, जब हम आए तब बंद था तो हमें मजबूरी में दूसरे रास्ते से आना पड़ा। बट आई फील सो अपसेट फॉर द पीपल ऑफ मेंढर कि कितनी मुश्किल से उन्हें आना जाना पड़ता है। प्लीज़ यार सोच समझ के वोट किया करो यार। किन लीडर्स को बनाते हो जो तुम्हारी सड़क भी नहीं बनाते हैं? जस्ट वोट फॉर पीपल हु फोकस ऑन डेवलपमेंट। और अगर नहीं करते डेवलपमेंट तो बदल दो यार, सरकार ही है। पुंछ में एंटर कर चुके हैं। लुक्स जस्ट लाइक डोडा यार। ये है पुंछ का डाक बंगलो। नाइस राइट। दूर गांव में आते हैं तो असली सहावत वहीं पर होती है, क्योंकि जहां पर शहर में आपकी कहानियां खत्म हो जाती हैं, गांव में एंटर करते ही आपकी वो कहानियां शुरू हो जाती हैं। पुंछ आने का मौका पहली बार इसी हल्ला बोल के इस कॉन्क्लेव की वजह से मिला, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन आज क्योंकि पंचायत की बात होगी, एक चीज जो मुझे इस पैनल में भी नजर आ रही है वो यही कि हालांकि रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायतों में मिल तो जरूर गई है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती है महिलाएं आज भी घर बैठी होती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो जरूर सामने आते हैं कि आए पंचायतों की बात करते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन। I attended the conclave that I had come to Punch to attend, and then it was time to head back. But before heading back, I had some Punch kava. I tried some special honey, and also while we were having our breakfast in Punch, I tried these small kulchas. They were really good. ये है पुंछ का किला। नहीं, ये ड्योडी है, किला तो आगे होगा। आगे है। गलती हो जाती है बिकॉज आई हैड कम टू पुंछ फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे पता नहीं था कि किला दिखता कैसा है। दिस इज पुंछ मार्केट एंड दिस इज पुंछ का किला। अंदर जाने का मौका नहीं मिला बिकॉज इट वॉज आवर लास्ट डे इन पुंछ और हमें कुछ स्टोरीज भी करनी थी बिफोर रिटर्निंग बैक। तो हमने बाहर से ही देखा इस किले को एंड आर्किटेक्चर तो बहुत खूबसूरत लग रहा था एंड आई विश मुझे अंदर जाने का मौका मिलता, बट टाइम कम होने की वजह से नहीं हो पाया। मंदिर देखो ऊपर। We are heading over to Chakanda Bagh, which is a border area, and this is our second day in Punch. This is single lane road, Chakada Bagh. We are heading towards Chakada Bagh. Chakada Bagh used to be the trade point between India and Pakistan. And it's a pretty popular spot, जो यहाँ पे लोगों का मानना है कि इसे खोल देना चाहिए, दोबारा खोल देना चाहिए, क्यों बंद करके रखा है। लेकिन there are देखो अब जो ये जब ये ट्रेड चला था, इस ट्रेड की आड़ में लोगों ने आतंकवाद को भी यहाँ पर बढ़ाने का काम किया। बहुत बड़ी तादाद में जो इसके साथ कारोबारी जुड़े हुए थे, वो कारोबारी उनमें से कई सारे गिरफ्तार भी हुए हैं। एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं। हाँ, जो 11 लोकेशंस पर रेड्स की थी एनआईए ने, थी और उसमें एनआईए ने ये एलिगेशन लगाए। एनआईए ने ये कहा एलिगेशंस हैं, क्योंकि अभी तो कोर्ट में वो सब प्रूव होना है, लेकिन एनआईए ने ये कहा कि भाई ये लोग जो हैं ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस। अब अगर आज भी यहाँ कच्चे कोठे हैं तो इसका मतलब इस कारोबार को कोई फायदा यहाँ के लोगों को नहीं हो रहा था।
Okay, so we have reached Chakanda Bagh and this is that Cross LOC Trade Facilitation Center. It is now closed for various reasons. But एक चीज़ तो यहाँ पे पता चली कि यहाँ पर भी गोलाबारी होती रही है। हम पहुँच चुके हैं चक्कादा बाग में, जहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर होता था, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हुआ करता था। लेकिन पिछले दिनों NIA की रेड्स हुई। NIA की जब रेड्स हुई तो उसके बाद ये ट्रेड तो पहले बंद हो चुका था, हमें जो बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से इसे वापस रीओपन करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो हम यहाँ पे देखने आए थे कि कैसी जगह है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे लोगों से बात करने का मौका मिले, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन होती है जब आप इस बॉर्डर पर रहते हैं। अभी न्यूज़ में बड़ी शौक से सुनता हूँ, मैंने अचानक देखा आपका चेहरा, मुझे याद आ गया। थैंक यू सो मच। मैं तो पहली बार पूछ आई हूँ, पहली बार पूछ आई हूँ। जम्मू से देती हूँ। हाँ, लुक एट दिस। मैं चक्कादा बाग में हूँ और ये नज़ारा है। सी, जम्मू एंड कश्मीर कितना सुंदर है ना। एंड लुक एट दिस बर्ड। रावलकोट 40 किलोमीटर। काश ये बॉर्डर कुछ नहीं होता, LOC कुछ नहीं होती और हम आ जा सकते फ्रीली जहाँ मर्जी चाहें, बट सेफ्टी भी होती है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। वेलकम टू पुंछ, द वैली ऑफ 7 लेक्स। किसी को पता है कौन कौन सी लेक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना, बिकॉज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म माई सेल्फ एज वेल। और क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो आई एम अनेबल टू गूगल, अदरवाइज़ तो मैं गूगल कर लेती, बट वापस जाकर मुझे भूल जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको मालूम है तो कौन कौन सी 7 लेक्स है। आई थिंक जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसी ऑफ बीट जगहों पर आए जाए। टूरिस्टी प्लेसेस तो सभी देखते हैं, दैट इज़ वाई पुंछ फोर्ट हमने खाली दूर दूर से देखा, अंदर नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ बॉर्डर पे चले आए। लो भाई, मैं बैठ गई सड़क के किनारे पर। गाड़ियाँ यहाँ पे वैसे भी बहुत कम आती जाती हैं, तो बेटर है कि यहाँ बैठ के धूप के भी नज़ारे लें और जो नज़ारे हैं वो भी लिए जाए। एंड अभी अगर कोई मुझसे पूछे तो पुंछ का पहला एक्सपीरियंस, इट हैज़ हैड इट्स अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बट आई थिंक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ही थी सारी। अभी आई हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग कोई लोकल पुंछ की क्विजीन। आई हैड दिस कहवा वॉज रियली गुड, और कुछ कचौरियाँ वगैरह खाई हैं, बट मुझे नहीं पता पुंछ में क्या पॉपुलर है यार। आई थिंक रिसर्च करके आना चाहिए कभी ट्रैवल करने आए। सिंस आई एम न्यू एट दिस ट्रैवल ब्लॉगिंग थिंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हिप चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। आई तो डॉक्यूमेंट वट एवर आई डू, और मैं जो करती हूँ वो यही है कि एज अ जर्नलिस्ट स्टोरीज़ की तलाश में निकल पड़ते हैं अलग अलग इलाकों में। और मेंढर से होते हुए हम पहुँच गए पुंछ से होते हुए पुंछ में ही चक्कादा बाग, विच इज़ अ बॉर्डर एरिया, यहाँ पे गांव में आ रहे थे। तो एक चीज़ जो हुई, आई थिंक उन्होंने बताने नहीं दिया मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजन ये वो लोग ज़्यादा कैमरा पे नहीं आना पसंद करते। बट बॉर्डर पे रह रहे थे, बच्चे मिले कुछ, उनसे बातचीत की और उनसे पूछ रही थी कि यहाँ पर भी गोलाबारी होती है क्या, कि मतलब घरों पे गोले आते हैं क्या। तो बता रहे थे कि अभी तो सीज़ फायर है तो अभी नहीं आ रहे, बट जनरली जो है यहाँ पर भी गोलाबारी होती है। तो वहाँ पे एक लड़का निकल आया, उसको लेकर वो बोल रहा था कि मुझे तो एक गोला मिला अभी यहाँ पर, जब मैं ही ढूंढ के लाया था, तो मैंने नहीं बताया था कि यहाँ पर भी एक गोला पड़ा हुआ है। तो मतलब ये क्या अजीब सी लाइफ है ना उन लोगों की जो बॉर्डर पे रहते हैं, कि कोई पीस ऑफ माइंड जो होता है ना वो नहीं है। पीस ऑफ माइंड यानी कि यू नेवर नो कि कब शेलिंग हो जाए, और ख़ास तौर पर जब ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन होती है। अभी बात ही चल रही थी तो यहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मैं बस ईव्सड्रॉप कर रही थी। तो बता रहे थे कि यहाँ पर हम खाना खा रहे होते थे और शेलिंग शुरू हो जाती थी और हमें खाना छोड़ के भागना पड़ता था। तो ये किस तरीके की लाइफ है ना, कि मतलब आप चैन से खाना भी नहीं खा पा रहे। एंड स्टिल दीज पीपल लिव सच डिफिकल्ट लाइफ एंड स्टिल दे लिव इन द बॉर्डर एरियाज। और हम लोग तो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के लिए आते हैं या बॉर्डर टूरिज्म के लिए आते हैं देखने के लिए, ओह बॉर्डर एरिया ऐसा होता है, ओह खेत होते हैं, ओह कितना सुंदर है, कितनी अच्छी लाइफ होती होगी यहाँ पे गाँव में लोगों की। बट जब इनसे बात करते हैं तो समझ में आता है कि यार इनकी प्रॉब्लम इनसे बहुत ज़्यादा है। और जम्मू में भी आई हैव ट्रैवल टू मेनी बॉर्डर एरियाज, बट
जम्मू में और इन पेरिफेरीज में, बॉर्डर एरियाज़ में मेन डिफरेंस यही है कि जब आप जम्मू में बॉर्डर एरिया पे जाते हो और वहाँ पर लोग आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जब शेलिंग हुई तो घर टूट गए, घर दोबारा बनाने के लिए कंपनसेशन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनकी भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, लेकिन उनकी फिर भी कहीं ना कहीं सरकार सुन लेती है, बिकॉज दे आर इन द कि वो बिल्कुल कोर सिटी के पास, आसपास ही जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे रहते हैं। बट यहाँ पर पुंछ में तो वैसे ही लोगों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। आई मीन शहर की भी सड़कें इतनी अच्छी नहीं है और उनकी सड़कों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे बॉर्डर में लोगों की जो परेशानी है वो सुनने के लिए तो वैसे ही कोई नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम बॉर्डर के लोग जो हैं बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, बॉर्डर के लोग इतना सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन बॉर्डर के लोगों के लिए भी कुछ करो ना, फिर कुछ तो करना चाहिए। एंड आई थिंक आई ट्रैवल टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैं जिन प्लेसेस पर अभी ट्रैवल कर रही हूँ, जिन गाँव में आ रही हूँ, जिन एरियाज़ में आ रही हूँ, वहाँ पे ये तो देखने को मिल रहा है कि people lead such interesting and difficult lives, and for me it just adds to my experience, but for them it's their daily life and it is very difficult. It is very difficult, and yet they make do, yet they smile, and yet they manage somehow. सड़क के किनारे बैठकर एंजॉय किया जा रहा है। मन तो कर रहा है आई शुड गो डाउन एंड टेक अ डिप, बट एक तो मौसम थोड़ा ठंडा ही है, ऊपर से नीचे जाने को कोई रास्ता भी पता नहीं चल रहा, प्लस कोई पता नहीं कब वापस जाना पड़ जाए। राइट नाउ इन भाटा दूरियां, ये वही डेंजरस सा एक जगह है, ये वही जगह है जो अभी तक बंद थी, जहां हम लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक एंड वी आर राइट नाउ इन भाटा दूरियां। हम लोग पुंछ से वापस रजौरी की तरफ जा रहे थे और इधर हाईवे के ऊपर ही हमें दिखा ये सेल्फी पॉइंट। ये आर्मी का सेल्फी पॉइंट है एंड ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आर्मी इज़ ट्राइंग फॉर सो मेनी थिंग्स। ऑपरेशन सद्भावना है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आर्मी कर रही है जिससे आर्मी का और लोगों का जो रिलेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आर्मी की वो जो एक इमेज थी कि बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े ये होते हैं, उसे चेंज करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। अब नॉर्मली तो कभी भी आर्मी इंस्टॉलेशन के पास आप जाओ तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, बट ये सेल्फी पॉइंट है तो सेल्फी लेना तो बनता ही है। बाकी चाहे जो मर्जी हो, रजौरी वाली साइड आओ चाहे रियासी वाली साइड आओ, ये काली धार की बर्फी लेने के लिए रुकना तो बनता ही है। तो भाई जब भी इस साइड आओ तो याद रखो काली धार की बर्फी जरूर लेते जाना। एंड द रीजन आई एम साउंडिंग सो टायर्ड इज बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। बहुत लंबी रोड ट्रिप थी और क्योंकि काम करते करते आ रहे थे, स्टोरीज करते करते आ रहे थे, तो और ज्यादा लंबा हो गया। Right now there's some idiot in front of our car and just messing it up.